हाय हेलो नमस्ते साथियों, बुक माय वस्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं पीसीएमसी एरिया में खड़ा हूँ और पीसीएमसी एरिया में आपको पता है कि आलंदी रोड ये जो एरिया है ये काफ़ी डिमांडेड एरिया है। और आलंदी रोड पे अगर आप चोरोली एरिया में आपके खुद के बंगलों के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज एक क्लियर टाइटल एनए पीसीएमसी सैंक्शन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो तो आज का ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है मेरे अगल बगल में, ये एक क्लस्टर है, नीचे के साइड में भी काफ़ी बड़ा प्लॉटिंग है। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये क्लियर टाइटल तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है और बैंक लोन भी आपका यहाँ पे होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेने के लिए शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोकेशन काफ़ी मैटर करता है। लोकेशन अगर सही नहीं हुआ तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह हो सकता है। तो लोकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस प्रोजेक्ट की अगर लोकेशन की बात करें तो इस विलेज का नाम है चोरोली बुद्रुक। उस विलेज में ये पूरा प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है। और अगर इस एरिया में अगर यूएसपी की बात करें तो अफोर्डेबल कॉस्ट के जो फ्लैट है मीन्स 2 और 3 BHK, यानी ज़्यादा करके 1 और 2 BHK, जैसे पीछे एक स्कीम दिख रही है आप, तो अगर आप पहली बार अगर घर ले रहे हो और आपका बजट काफ़ी कम है तो चोरोली, मोशी, आलंदी, मरकड़ ये जो एरिया है ये अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए जाना जाता है। तो आप यहाँ पे फ्लैट भी ले सकते हो। तो यहाँ के जो प्राइसिंग है वो अभी भी काफ़ी कम है, मीन्स अफोर्डेबल है। 50 लाख के अंदर ही आप 2 BHK भी ले सकते हो और 30 लाख के आसपास आप 1 BHK इस एरिया में ले सकते हो। तो ऐसे एरिया में अगर आप प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फ्यूचर के हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो रेट है वो अभी भी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है, जो विलेज है, वो चोरोली बुद्रुक नाम का ये विलेज है। अभी की डिस्टेंसेस को समझते हैं, मीन्स इस प्रोजेक्ट में अगर आप प्लॉट लेते हो तो इस प्रोजेक्ट के अगल बगल क्या क्या है और उसके डिस्टेंसेस कितना है। तो सबसे पहले जो आलंदी है, मैंने जैसे आपको बताया, तो वो यहाँ से नज़दीक है, वो 3 किलोमीटर पे है। उसके बाद प्राइड वर्ल्ड सिटी, आप जानते हो काफ़ी बड़ा मेगा टाउनशिप का प्रोजेक्ट है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में दायनूरी के साइड में है। उसके अलावा MIT कॉलेज है 3 किलोमीटर पे। उसके बाद चाकन MIDC जो है वो 8 किलोमीटर पे। भोसरी जो है वो 5 किलोमीटर पे। लोहेगांव एयरपोर्ट यहाँ से 5 किलोमीटर है। पिंपरी चिंचवड जो महानगर पालिका है वो 8.5 किलोमीटर है। उसके बाद ये साइड में यहाँ पे 2 किलोमीटर पे एक अपकमिंग IT पार्क भी आ रहा है। काफ़ी सिस्टमेटिक यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुके हैं। यहाँ के अगर आप रोड देखोगे काफ़ी बड़े, वो इस हिसाब से बनाया गया है कि फ्यूचर में अगर IT पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो जो ट्रैफिक की समस्या है, जो अपने हिंजौड़ी में जो आपको देखने मिलती है, वो यहाँ पे देखने ना मिले, इसलिए पहले से ही सारे रोड जो इस एरिया में जो है बना के रखे हुए। तो जब आप प्रैक्टिकल साइट विजिट के लिए आओगे तो आप तब ये देख सकते हो। तो आई होप को आपको प्रॉपर लोकेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कीजिए और लोकेशन जो है वो गूगल लोकेशन आप मंगवा लीजिए। और गूगल लोकेशन पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी नंबर मिल जाएगा और सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको इस प्रोजेक्ट तक लेके आएगा और आपको लोकेशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अभी हम प्रोजेक्ट का टाइटल और बाकी प्रोजेक्ट की जो डिटेल जानकारी उसको समझते हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट की लीगल टाइटल की बात करते हैं और जो प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल जानकारी है उसको भी लेते हैं। तो टाइटल की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट एनए पीसीएमसी सैंक्शन है। पीसीएमसी का यहाँ पे सैंक्शन लिया गया है क्योंकि इसका जो लिमिट है, ये जो विलेज है वो पीसीएमसी में आता है, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में। तो पीसीएमसी से इसका सैंक्शन लिया गया और एनए तो है ही। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ अगर आपका बंगलो बनाना है तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम वो प्लॉट एनए हो, यानी क्लियर टाइटल होने की वजह से आपका सेपरेट सेल डीड 7/12 तो बनता है, लेकिन बैंक लोन भी होता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो भी लीगल करने में आपको हेल्प होती है। और जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, जैसे एक्शन होने का जो खतरा रहता है पीसीएमसी की ओर से या महानगर पालिका की ओर से, आपका घर तोड़ने का जो खतरा हमेशा मंडराता रहता है, तो वो आपके साथ होता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप पहली बार कहीं पर भी जगह ले रहे हो, अगर आपको सिटी का फर्स्ट होम बनाना है तो एनए लैंड लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सेकंड होम बनाना है तो ठीक है, फिर फार्म हाउस में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट होम बनाना है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मकसद है, लेकिन सिटी के इन्वेस्टमेंट का मकसद है, तो वो प्रॉपर्टी एनए हो, ये आप कोशिश कीजिए।
और मैं हमेशा एनए प्लॉट को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर देखोगे तो मैक्सिमम वीडियो आपको एनए के देखने मिलेंगे। उसका रीज़न ही है कि आपका जो हार्ड कोर मनी है, आपके मेहनत का पैसा है, वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना हो और वो एनए टीपी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में ही हो। तो आई होप कि आपको इसका टाइटल समझ में आया होगा कि एनए पीसीएम से सैंक्शन है, उसकी वजह से आपका सेपरेट सेल डीड 7/12 और बैंक लोन भी इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। तो अभी हम प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो ये 1.25 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, 2 क्लस्टर है। ये साइड में एक क्लस्टर है और वो साइड में एक क्लस्टर है, आप वो साइड में भी देख सकते हो। ये एक साइड में प्लॉटिंग प्रोजेक्ट दिख रहा है और वो साइड में एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, आप वो भी देख लीजिए। और दोनों क्लस्टर में मिला के यहाँ पे टोटल 39 प्लॉट है और सबसे जो छोटा प्लॉट है वो 1150 स्क्वायर फुट का है और सबसे बड़ा जो प्लॉट है वो 5000 स्क्वायर फुट का है। अभी इस 1.25 एकड़ के प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहले तो अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट फुल्ली डेवलप यहाँ पे किया गया है। सबसे अच्छा आप देख सकते हो 9 मीटर का यहाँ पे जो सीमेंट का रोड है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, कुछ काम बचा नहीं है। बहुत नॉमिनल काम स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज का बचा हुआ है। उसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो प्रीकास्ट का पूरा आपको यहाँ पे वॉल दिया गया है। ये साइड में देखिए यहाँ पे 6 फीट का है, ये साइड में भी आप देख सकते हो 6 फीट का है, पीछे की साइड में भी है। सब जगह से यहाँ पे आपको वॉल दिया गया है। उसके अलावा आप पीछे देख सकते हो, साइड में एंट्री में देखिए आपको काफ़ी बड़ा अट्रैक्टिव एंट्रेंस गेट भी वो साइड में दिया गया है वहाँ पर। तो अगर आप तुरंत घर बनाने के लिए अगर कोई प्लॉटिंग प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो तो ये काफ़ी बेस्ट प्लॉटिंग प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा आप ये पानी का कनेक्शन देखिए, यहाँ पे आपको पानी दिया गया है, यहाँ पे ये पानी का कनेक्शन देख सकते हो। उसके अलावा ये ड्रेनेज का कनेक्शन है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है घर बनाते वक्त, वो भी दी गई है। उसके अलावा ये आपको डिमार्केशन देखिए, अगर आप दूर 2 फीट का यहाँ पे डिमार्केशन भी दिखेगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लिटिगेशन है वो आपका बनेगा नहीं, बिल्डर की ओर से ही इसका डिमार्केशन दिया गया। आप दूर तक देख सकते हो पूरा डिमार्केशन यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्लांटेशन भी है, आपके हर प्लॉट के सामने आपको यहाँ पे प्लांटेशन भी दिया गया है। अभी यहाँ पे जो काम बचा हुआ है तो वो स्ट्रीट लाइट का, वहाँ पे बिल्डर के ऑफिस के यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट ला के रखे हुए हैं, तो वो स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे लगे, यानी पूरे प्रोजेक्ट में लाइट भी आ चुका है। और प्रॉपर विलेज में होने की वजह से आप देख सकते हो ये साइड में पूरे स्कीम बने हुए हैं, फ्लैट के स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो बेसिक फैसिलिटी है वो पीसीएमसी की ओर से ही दी गई है। और पीसीएमसी कॉरपोरेशन की अच्छी बात क्या है, ये पुणे महानगर पालिका से ज़्यादा अच्छा जो काम है वो पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का है। अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर भी देखोगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े रोड ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। जैसे अभी अगर पीएमसी में जाते हो पुणे महानगर पालिका में, तो जहाँ पे पूरी डेवलपमेंट लोग रहने आए वहाँ पे भी अच्छे से आपको रोड नहीं मिलते, लेकिन पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में ये होता नहीं है। अगर प्रोजेक्ट के अगल बगल में भी देखोगे तो जहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, मीन्स कोई स्कीम नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं, वहाँ पे भी रोड जो है बन के रेडी है। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है पिंपरी चिंचवड वो काफ़ी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है यहाँ के। खास करके रोड अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े रोड आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो इस पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस महानगर पालिका के एरिया में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सही जगह होने वाला है। तो आइए अभी हम जो प्लॉट है उसके साइज़ के हिसाब से उसका पैकेज कॉस्ट क्या होगा और कितने % लोन होगा उसको भी समझते हैं। तो साथियों, आखिर में हम लोग जो प्राइसिंग और लोन की बात करते हैं उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको एक टेम्पल भी दिया गया है। ये पद्मावती देवी का टेम्पल है जो इस प्रोजेक्ट के साथ ही है। तो आइए अभी हम इस टेम्पल को भी थोड़ा अंदर से देखते हैं और जो रेट है, कॉस्टिंग है और बैंकिंग की बात करते हैं। तो ये जो टेम्पल है ये भी यहाँ पे बन के रेडी है। अभी ये सब कुछ इसका काम यहाँ पे हुआ है, थोड़े से कुछ काम यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी बड़े टेम्पल के लिए छोड़ा गया, टेम्पल के अगल बगल में। और अब एक्चुअली इसका महत्व तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको एमिनिटीज़ भी नहीं कह सकते। ये भगवान का मंदिर है यहाँ पे, और मंदिर का पे जो काफ़ी जो वाइब्स वो स्पिरिचुअल यहाँ पे आ रही है। और ये हर जो प्लॉट है वो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो है ही, लेकिन जो मंदिर है इसका वेस्ट के डायरेक्शन में यहाँ पे फेसिंग है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पेड़ आप देख सकते हो कितनी छाव यहाँ पे आई हुई है, अगल बगल में सब फार्मिंग चल रही है, इस यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉटिंग लेते हो, यहाँ पे प्लॉट लेते हो, बंगलो बनाते हो, तो आप यहाँ पे आके काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हो। तो आखिर में अभी हम प्राइसिंग की बात करते हैं। तो अगर अब मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ तो सबसे पहले मिनिमम प्लॉट साइज़ की बात करते हो तो 1150 स्क्वायर फुट का सबसे मिनिमम प्लॉट है यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो प्लॉट है
वो 5000 स्क्वायर फुट का है। तो 1150 स्क्वायर फुट के प्लॉट की बात करते हैं तो उसका पैकेज कॉस्ट जो है वो 42 लाख रुपए जा रहा है सारे खर्चों के साथ। इसमें इंक्लूडिंग ऑल होगा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और लीगल वगैरह चार्ज भी इसमें होंगे। और इस 42 लाख में आपका मैक्सिमम 30 लाख तक लोन होगा। तो 12 लाख रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको ओन कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेने आ रहे हो तो आप ये बात का ध्यान दीजिए, आप ख्याल कीजिए, आप खुद के पास ओन कंट्रीब्यूशन का चेक कीजिए कि 12 लाख रुपए आपके पास है क्या। तो अगर 12 लाख रुपए है तो आप यहाँ पे आराम से प्लॉट ले सकते हो, क्योंकि बचा हुआ 30 लाख रुपए वो यहाँ पे आपका जो लोन है वो हो जाएगा। बाकी लास्ट में मैं हमेशा बताता हूँ, वैसे आपको यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे प्लॉट क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो टाइटल NA PCM से सैंक्शन है, तो क्लियर टाइटल होने की वजह से आपका सेपरेट सेल डीड 7/12 तो होगा, लेकिन बैंक लोन भी आपका यहाँ पे हो रहा है। सारी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। प्राइम लोकेशन है, यहाँ से नियर बाय लोकेशन काफ़ी नज़दीक है। अगर फ्लैट की बात करें तो प्रोजेक्ट को लगकर जो स्कीम आपको दिख रही है 50 लाख के आसपास यहाँ पे 2 BHK का कॉस्टिंग चल रहा है। और यहाँ पे 2 BHK का जो कारपेट है वो 700 750 के आसपास है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लॉट ले रहे हो तो 50 लाख में लगभग 4 BHK बंगलो बनेगा। आप खुद लैंड ओनर भी होगे और कंस्ट्रक्शन का ओनरशिप भी आप ही के पास यहाँ पे होगा, और जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो तो अलग ही होगा। तो ये रीज़न है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो जानकारी है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर कुछ भी रह चुका है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है और जो भी नए नए जानकारी है वो आपको तुरंत मिल सके। और जो बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है उसको भी आप ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, ताकि जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।